In this video, I am going to talk about the classification of the male sex hormones. Male sex hormones are also known as androgens. So, androgens को classify हम किस तरह करते हैं? First of all, एंड्रोजन में हमारे पास क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन की नेचर के ऊपर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम कह सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर तो एस्टेरिफाइड फॉर्म है, एस्टर की फॉर्म में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, तो दोज आर 17 बीटा एस्टर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर तो एल्काइलेशन हुई है, एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो दैट इज 7A एल्कालाइटेड, 17A एल्कालाइटेड डेरिवेटिव। सो या तो एल्कालाइटेड फॉर्म है या तो एस्टेरिफाइड फॉर्म है। सो एस्टेरिफाइड फॉर्म में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, इनैंथेट, सिपियोनेट, एसिटेट, प्रोपियोनेट, these drugs are involved. On the other hand, alkylated form में एल्काइल ग्रुप जहाँ पे अटैच है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लॉक्सीमेस्टोस्टेरोन, ऑक्जेंड्रोलोन एंड नॉरहेथेंड्रोलोन। अब ये जो हम क्यों इनकी एल्काइलेटेड और एस्टेरिफाइड फॉर्म लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो साइड इफेक्ट्स को ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ की एल्काइलेशन करवाएं, एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएं, तो उसके साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं या उसकी एफिकेसी और पोटेंसी इंक्रीज हो सकती है। सो इसीलिए हम ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन द ओरिजिनल कंपाउंड, जैसे टेस्टोस्टेरोन। वो तो एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, या तो नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये ध्यान रखना है, एंड डाइहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन। ऑन द अदर हैंड वी हैव सिंथेटिक नेचर ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब इसमें भी दो क्लासिफिकेशन है, विथ इक्वल एंड्रोजेनिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटी, सेम एज दैट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। या तो टेस्टोस्टेरोन के इक्वल इफेक्ट है या तो टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा इफेक्ट है उसका। टेस्टोस्टेरोन, सिपियोनेट सेम इफेक्ट, प्रोपियोनेट सेम इफेक्ट, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन का सेम इफेक्ट। एंड्रोजेनिक एंड एनाबॉलिक, एनाबॉलिक इज बिल्डिंग अ मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं बिल्डिंग इफेक्ट्स को, मतलब पॉजिटिव एक इफेक्ट होता है, उस बिल्डिंग इफेक्ट को हम कहते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटी। कैटाबॉलिज्म होता है उसके ऑपोजिट, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। विथ मोर एनाबॉलिक एक्टिविटी हमारे पास जो ड्रग्स हैं, मतलब वो टेस्टोस्टेरोन से भी ज़्यादा इफेक्ट दे रहे हैं, दैट इज फ्लॉक्सीमेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीमेथोलोन, ऑक्जेंट्रोलोन एंड स्टेजोलोल। So that is the classification of the male sex hormones or the androgens.